मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। अप्लाइड स्टडी हब में सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का आलोच्य विषय होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले दो वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड आज होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक क्या चीज़ है? जो रिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे और जो रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़े थे, दोनों मिलित होके ये चीज बनता है। दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत जरूरी है। कैसे? लाइट रिफ्रैक्टेड होते 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 एट ए टाइम आके पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोल नहीं पाएंगे, रिफ्लेक्शन भी बोल नहीं पाएंगे। इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? हम लोग देखे थे जब लाइट रे कोई एक मीडियम से दूसरा स्वच्छ मीडियम पे जाता है तो लाइट का जो रे है एक पार्ट वापस आ जाता है जो मीडियम से जाता है उसी मीडियम से, और मैक्सिमम पार्ट चला जाता है अंदर के अंदर, वो सेकेंड मीडियम के अंदर में थोड़ा सा अभिमुख को चेंज कर लेता है, डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इस जो प्रॉपर्टी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे क्या होता है, लाइट दूसरा मीडियम के अंदर तो चला जाता है, धीरे धीरे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग चेंज करते 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 किसी एक जगह पे जब लेके आ जाएंगे तो जो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो दोनों मीडियम का जो मिलित पॉइंट होगा, जो मिलित तौल होगा, प्लेन होगा, उस प्लेन के बराबर चले जाएगा। ठीक है, और उसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्टेड रे दोनों जो प्लेन है, दोनों जो मीडियम है, उसका जो मिलित प्लेन है, जिस प्लेन पे वो लोग एक साथ एक के ऊपर एक बैठता है, उस प्लेन के बराबर चले जाएगा। उसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। वो क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल ही है जिस इंसिडेंट एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे वो प्लेन के बराबर जाता है। ठीक है ना? नहीं कोई रेयर जिस मीडियम से आता है उसी मीडियम पे आता है, नहीं तो जिस मीडियम पे जाता है उसी मीडियम के अंदर भी चला जाता है। कोई भी मीडियम पे नहीं जाता है, दोनों मीडियम का जो मिलित प्लेन है उस प्लेन के बराबर सीधा चला जाता है। ठीक है, उसी एंगल को हम लोग, उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल। और इस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा भी अगर बड़ा हो जाएगा एंगल तो टोटली रिफ्लेक्टेड होके जिस मीडियम से लाइट इंसिडेंट हुआ था उसी मीडियम पे लाइट फिर से वापस आ जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके चलते क्या होता है, इसका एक शर्त है। इसका शर्त क्या है? लाइट हमेशा डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर ही जाएगा। मतलब लाइट हमेशा घन माध्यम से लघु माध्यम के अंदर ही जाएगा। ठीक है, एक पूरा एकदम रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अर्थ है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, तो क्या होता है, जब कोई डेंसर मीडियम से कोई रेयर मीडियम के अंदर लाइट जाता है, वो रिफ्रैक्टेड होता है, तब रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, वो जो रेयर मीडियम है उस रेयर मीडियम का जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर भागता है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल से दूर भागता है, जो हम लोग रिफ्रैक्शन में हम देखे थे। आप लोग देख भी पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम लोग चेक भी करवाएंगे। ठीक है, दूर भागेगा। ठीक है, दूर भागते भागते वो क्या होता है, जो इंसिडेंट एंगल है उससे बड़ा हो जाता है रिफ्रैक्टेड एंगल। जो हम लोग पढ़े थे ना, जो साइन का जो वैल्यू है इंसिडेंट एंगल का डिवाइडेड बाय साइन का वैल्यू रिफ्रैक्टेड एंगल का इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो स्नेल्स लॉ बोले थे। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के टाइम पे जो इंसिडेंट एंगल का वैल्यू से रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू क्या होता है, बहुत बड़ा हो जाता है। वो धीरे धीरे बड़ा होते 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 क्या होता है, एट ए टाइम वो दोनों माध्यम का जो प्लेन है उस प्लेन के बराबर चला जाता है। ठीक है, और इंसिडेंट एंगल और थोड़ा सा अगर वृद्धि कर देंगे हम लोग तो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होते हुए वो वापस आ जाता है जिस मीडियम से वो आया था। तो हम लोग इसमें चर्चा हम लोग कर दिया ऑलरेडी, जिसको हम लोग संकट कोण या क्रिटिकल एंगल या संधि कोण बोलते हैं। ठीक है, तो
ये होता है संकट कोण बा संधि कोण का मतलब। और सीधा सीधा बात है, रिफ्रैक्टेड का जो एंगल है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगा जिस इंसिडेंट एंगल पे, वही है उस दोनों मीडियम का क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एकदम सीधा सीधा बात है। क्रिटिकल एंगल, दोनों मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है वो होगा उसी इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलेंगे जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पे रिफ्रैक्टेड जो एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री जिस इंसिडेंट एंगल पे होगा, वो दोनों माध्यम का क्रिटिकल एंगल वही इंसिडेंट एंगल ही होगा। क्लियर? एकदम अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लोग आज पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसका प्रैक्टिकल अब शुरू होगा। तो क्या होता है, लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, जाते जाते एंगल ऑफ इंसिडेंट उस दोनों मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, तब वो जो इंसिडेंट एंगल है, जब वो दोनों दो मीडियम का जो क्या बोलते हैं मीटिंग पॉइंट है, जिस तौल पे मीट करता है, वहाँ पे जब पड़ेगा तो उस इंसिडेंट एंगल वापस जिस मीडियम से आ रहा था, जिस डेंसर मीडियम से आ रहा था, उसी डेंसर मीडियम में फिर से लौट के चला जाता है। उस जो फेनोमेनन है, ये जो घटना है, इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका दो शर्त हम लोग बोले थे। क्या क्या शर्त था? हमेशा डेंसर से लोअर मीडियम के तरफ ही जाएगा लाइट का रे। और सेकंड शर्त क्या था? हमेशा इंसिडेंट जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा, तभी इस फेनोमेनन को हम लोग देख पाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो लाइट सोर्स है, यहाँ से हम लोग ये जो मीडियम है ये ग्लास मीडियम है, और नीचे वाला जो मीडियम है व्हाइट वाला ये है एयर मीडियम है। तो हम लोग लाइट को फेंके, तो जैसे फेंका लाइट का जो प्रॉपर्टी है वो होना शुरू हो गया। कुछ पार्ट रिफ्लेक्टेड होकर उसी मीडियम से आ गया और मैक्सिमम पार्ट क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टेड होते हुए उसके अंदर चले जा रहा है। तो हम लोग नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रतिफलन का जो लॉ है वो भी प्रूव्ड हो गया है, प्रतिसरण का जो लॉ है वो भी प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? अब ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, देखिए प्रतिसरण में क्या होता है, जब डेंसर से लोअर रेयर मीडियम पे के तरफ आता है तो नॉर्मल से जो एंगल हम लोग काउंट करेंगे तो इंसिडेंट एंगल जो है इससे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है थोड़ा सा बड़ा है। ये जो इंसिडेंट एंगल है आप देख पा रहे हैं, ये जो एंगल है इससे थोड़ा सा बड़ा है ये वाला एंगल, है ना। तो अगर इस एंगल से इस एंगल बड़ा होगा तो जैसे जैसे हम लोग इस एंगल को हम बढ़ाएंगे, ये भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू होगा। देखिए हम लोग बढ़ाते हैं, देखिए धीरे 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 बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ते 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 देखिए एक जगह हो गया, इस एंगल से इस एंगल कितना बड़ा है, पूरा एकदम नेकेड आई पे हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रे है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब देखिए ये जो धीरे धीरे ये जो आ रहा है ना, रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे 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 बस टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड होते हुए जा रहा है। क्लियर? इसका मतलब हम ये जो एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसके लिए टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड होते लाइट चला आ रहा है हमारा डेंसर मीडियम के अंदर। इसके चलते ऑप्टिकल फाइबर का जो कम्युनिकेशन है इस तरह होता है, जैसे हम लोग लाइट को बेंड करते हैं, मोड़ देते हैं लाइट को। सीधा चलना जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग तोड़ के जाते हैं तो सीधा ही लाइट, लेकिन उसका इतना तोड़ मोड़ करते हैं तो लाइट बेंड होके जाता है। तो इसी के द्वारा ये जो है एक कोर है, ये वाला जो है क्लैडिंग है, कोर से क्लैडिंग की तरफ लाइट जाता है
टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है, बस लाइट क्लैडिंग कोड के अंदर चलते 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 चले जाता है। तो यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही होगा। ये टोटल एवं रिफ्लेक्शन का जो चीज़ है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो पूरा सेटिस्फाइड करता है। देखिए इस एंगल सेम है। अब देखिए ये वाला एकदम सेम होगा, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है एकदम सेम है। ठीक है, क्लियर, एकदम सेम एंगल है। क्लियर, रिफ्लेक्शन का जो लॉ वो भी प्रूव्ड हो गया है एकदम। और ये रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल सेम प्लेन के ऊपर अवस्थान करता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी सेम हो गया। तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाता है। कब होता है? जो क्रिटिकल एंगल है, उस क्रिटिकल एंगल से जब बड़ा कोण में इंसिडेंट होता है तब इस फेनोमेनन ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो इसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, देखिए हम इसको ग्लास वाटर कर देता है, फिर भी सेम होगा, क्योंकि वो भी वाटर भी वायु से थोड़ा सा डेंसर है। देखिए बस बस थोड़ा सा अगर हिलेगा हो जाएगा, बस कम खत्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। यही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप लोग अगर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं देखे वो वाला वीडियो तो देख लीजिएगा, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए हैं इसके बारे में, गलती नहीं होगा। कब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जब हमेशा डेंसर से लोअर रेयर मीडियम की तरफ आएगा आलोक रोशनी, तब होगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है? जो क्रिटिकल एंगल से बड़ा कोण में इंसिडेंट होना चाहिए। बस आज इतना ही, हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा टॉपिक के बारे में। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए। थैंक यू वेरी मच।